हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का जो 23 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम 37 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आया था कि नाविक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा कि भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। तो आप याद रखें, नाविक क्या है? भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। तो अगला क्वेश्चन था कि महानदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर था कि गंगा नदी की ये महानदी सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं पहले जानकारी दे देता हूँ कि ये हमारे पास किसी स्टूडेंट ने ये सभी क्वेश्चन भेजे थे, तो हम आपके पास ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप ज़रूर हमारा सहयोग करें और आप याद रखें कि ये क्वेश्चन आप नोटबुक में भी लिख लें, ताकि ये क्वेश्चन आपको वापस रिपीट मिलने वाले। अगला क्वेश्चन था कि HITEC सिटी की फुल फॉर्म क्या है? तो आप याद रखें, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी, ये इसकी HITEC की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन था कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेटिस इस मोर का क्या है वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन था भोजन के पाचन में साय कमल कौन सा होता है? तो याद रखें, हाइड्रोक्लोरिक NCl ये भोजन के पाचन में साय कमल होता है। अगला क्वेश्चन था कि धूमहल किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य? तो आप याद रखें, जम्मू एंड कश्मीर का जो क्या है धूमहल प्रमुख नृत्य, और ये वाटल जाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सबसे लंबा मार्ग किसको जोड़ता है? तो आप याद रखें, चेन्नई टू कलकत्ता, जिसकी लंबाई है 1684 किलोमीटर, ये सबसे लंबा जो मार्ग जोड़ता है। इसके साथ ही जो अगला क्वेश्चन 2020 में ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर हुआ था? तो आप याद रखें, अंटार्कटिका महाद्वीप, वहाँ पर ये 2020 में ओजोन परत पर छिद्र देखा गया। और फिर आप याद रखिए कि जो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, BIS से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो वहाँ पर आपको BIS से संबंधित ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से आपको छांटना था कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों से आपको क्या करना है कि इनसे संबंधित आपको जितने भी क्वेश्चन मिले रहे वो क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आप यहाँ पर देख लें कि जो BIS इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इनसे आपको क्या याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में पहले कपास मिल की स्थापना 1818 में कहाँ पर की गई थी? तो आप याद रखें, कलकत्ता के निकट पोर्ट ग्लास्टर में इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी, लेकिन ये क्या हो गई? असफल हो गई। उसके बाद जो सफल मिल कहाँ पर की गई थी? वो की गई थी मुंबई में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो आप याद रखें, ये कहाँ पर है? केरल में। जो साइलेंट वैली है कहाँ पर है? केरल में। ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन ये आया था कि जो सिस्टमा नेचुरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखें, कार्ल लिनियस, जिन्होंने 1735 में ये बुक लिखी गई थी। इसके साथ ही आप मैं बता देता हूँ कि फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जो बुक से संबंधित जितनी भी NTPC में जो अभी तक 6 पेज हुए, उनमें बुक से संबंधित बुक के 3 वीडियो डाले हुए हैं। तो आप फ्रेंड्स उन वीडियो को आप ज़रूर देख के जाएँ, उनमें सभी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो बताई गई है। अगला क्वेश्चन था, प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी स्थापना सही मिलान। वहाँ पर क्या दे रखा था कि जो प्रमुख राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं उनके बारे में लिख रखा था, और उनकी जो स्थापना है उनका सही मिलान करना था। जैसे आपको दे दिया 4 ऑप्शन में थी, जैसे माने कि ऑल इंडिया जो तृणमूल कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई? तो आप याद रखें, 1 जनवरी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर
आप याद रखिए जो बहुजन समाजवादी जो पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। फिर जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। और फिर आप याद रखें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। इस प्रकार आप इन्हें याद कर लें ताकि इनसे संबंधित वापस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नए क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगला क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो आप याद रखें भगत सिंह कोश्यारी, जो पहले गोवा के भी राज्यपाल थे लेकिन अब केवल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और ये 2019 से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मोलस्का संघ की कौन सी प्रजाति नहीं है? तो मैं यहाँ पर आपको जो मोलस्का संघ है इसकी मैं प्रजातियाँ बता रहा हूँ, इनमें से जो नहीं थी वहाँ पर पूछी उनका जो सही आंसर होगा आपका। तो क्या है मोलस्का, क्या है? ये एक जो ऑर्थोपोडा के बाद अकशेरुकी जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप याद रखें जो मोलस्का संघ की जो प्रजातियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो आप याद रखें नियोपाइलिना, काइटेन, पाइला जो गोंगा है, फिर एलिकस, लाइमेक्स, डोरिया, डेटेलियम और सिप, मोती, सुक्ति, ऑक्टोपस, सीपिया और नोटिलस, ये इसकी जो मोलस्का संघ की जो प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर लगता है? तो आप याद रखें पुष्कर, अजमेर में। अगला क्वेश्चन था साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2020 किसे दिया गया? तो आप याद रखें लुईस गोल को दिया गया। और इसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि फ्रेंड्स आप है ना जो केमिस्ट्री से फिजिक्स में और जो लिटरेचर, इन सभी में जो भी 2020 में जो नोबेल प्राइज़ मिले थे इससे संबंधित आप पूर्णतया जानकारी लेकर उसे याद करके जाएं। इनसे संबंधित आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन था कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आप याद रखें मैं जो भी स्थायी सदस्य है वो बता रहा हूँ, चाइना, फ्रांस, रसिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके स्थायी सदस्य है। तो इनमें से जो भी नहीं था वो आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि मुगल जो अकबर है, जहांगीर है और शाहजहां है और औरंगजेब, इनका जो सही कालक्रम क्या था? तो आप याद रखें अकबर का जो कालक्रम था 1556 से 1605 तक का, जहांगीर का जो कालक्रम था वो था 1605 से 1627 तक का। फिर शाहजहां थे उनका कालक्रम था 1628 से 1658 तक, और औरंगजेब है उनका कालक्रम था 1658 से 1707 तक। इस प्रकार इनका कालक्रम था। अगला क्वेश्चन था कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा जो बीमा योजना है इसकी जो आयु कितनी है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन था कि जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना PMSBY इसकी जो आयु कितनी है? तो आप याद रखें इसकी जो आयु है वो 18 से 70 वर्ष ये इसकी आयु है। और ये जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने इसको लॉन्च किया था और 8 मई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था और कोलकाता से इसे लॉन्च किया गया था। फिर आप याद रखें कि एक ये साधारण दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें आप जब कोई व्यक्ति दुर्घटना से कोई मृत्यु हो जाती है या स्थायी अपंग हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए दिया जाता है। फिर आप याद रखें कि जो इस योजना का जो सालाना प्रीमियम है वो है 12 रुपये। और इसके साथ ही आप याद रखें कि जो बीमा अवधि है वो 1 वर्ष की होती है, 1 जून से 31 मई तक, और प्रतिवर्ष इसका नवीकरण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखें लक्षद्वीप जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो 32 वर्ग किलोमीटर में है ये। फिर सबसे बड़ा कौन सा है? तो लद्दाख है, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन 1929 में भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखें इरविन साहब थे और 1926 से 1931 तक थे। इसके साथ ही आपको मैं इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बता देता हूँ इससे जो रिलेटेड है वो है। पहला क्वेश्चन था आप याद रखें कि जो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखें C राजगोपालाचार्य थे। फिर आप एक और याद रखें जो बंगाल है, बंगाल का प्रथम गवर्नर
तो आप याद रखें रॉबर्ट क्लाइव, 1957 की जब वो क्रांति हुई थी उस टाइम कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और फिर अगला याद रखें आप, जो बंगाल का जीजी गवर्नर जनरल तो कौन था, जो पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर आप याद रखें भारत का पहला गवर्नर जनरल, अब मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो थे विलियम बेंटिंग। अगला आप याद रखें भारत का पहला वायसराय, तो आप याद रखें कैनिंग थे। फिर अगला स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो माउंट बेटन साहब। अगला क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड में जो कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट से क्या है, तो आप शॉर्टकट भी जरूर पढ़ के जाए, इनसे संबंधित भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन था एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा किस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर था एनोडीकरण। इसे क्या कहते हैं, हम एनोडीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जो द्वितीय पुलकेशी किस वंश के शासक थे, आप याद रखिए चालुक्य वंश के शासक थे और इनकी जो राजधानी थी वो थी बादामी, या इसे हम बोलते हैं वातापी। अगला क्वेश्चन था कि जो जॉनी ब्रास्टो है और बेन स्टोक है किस देश के क्रिकेटर है, तो आप याद रखें इंग्लैंड के क्रिकेटर है। और आप क्रिकेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन था कि जो शिलांग है किस पर्वत पर स्थित है, तो आप याद रखें ये खासी हिल्स पर स्थित है और ये कहाँ पर है, मेघालय में। फिर आप अगला याद रखें जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ किस जिले में है, तो ये कहाँ पर है, ये है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है और उत्तराखंड में। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जो 4 धाम यात्रा है उसमें कौन कौन सी 4 धाम यात्रा है, एक है बद्रीनाथ, फिर है द्वारका, फिर है जो पुरी और फिर है रामेश्वर, ये 4 धाम है। और जो बद्रीनाथ है वो है उत्तराखंड में, द्वारका है वो है गुजरात में और पुरी है वो है उड़ीसा में। फिर आप याद रखें जो रामेश्वर है वो है तमिलनाडु में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि जो परमाणु परीक्षण स्थान पोखरण किस जिले में स्थित है, तो आप याद रखें ये जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पर है, ये राजस्थान में। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जो पहला जो परमाणु परीक्षण वो कहाँ पर किया गया था, पोखरण में किया गया था, जैसलमेर में। और उसका जो कोड नेम क्या था, वो था इस्माइली बुद्धा। और कब किया गया था, 18 मई 1974 में ये पहला जो परीक्षण किया गया था। और जो सेकंड परीक्षण किया गया था 11 से 13 मई के बीच में किया गया था और 1998 में किया गया था। और इसका जो कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति, ये भी आपको याद रखना है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र प्रायोजित हाथी परियोजना को कब लॉन्च किया गया था, तो 1992 में इसे लॉन्च किया गया था। इससे संबंधित आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट हाथी है, ठीक है ना, 1992 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये तो पहले आपको याद रखना है कि ये किसने शुरू किया गया था, जो पर्यावरण व वन मंत्रालय ने। और जो जंगली एशियाई हाथियों की जो मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये आया हुआ था कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी डे कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को जो टीबी डे मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को जो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका स्लोगन क्या था, तो स्लोगन 2021 का जो स्लोगन था वो था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था भारतीय राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णित है, आप याद रखें अनुच्छेद 1 में ये वर्णित है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। और जो 6 फेज हुए थे उनमें कौन से एक क्वेश्चन आया था कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये कौन से अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 3 में। और एक ये भी था नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 2 में, ये भी आपको याद रखना है।
फिर अगला क्वेश्चन था डगलस एंजले बार्टर ने किस कंप्यूटर उपकरण का आविष्कार किया था। तो कंप्यूटर माउस इसका आविष्कार किया गया था और 1963 से 1964 के बीच में यह आविष्कार किया गया था। और आप याद रखें जो QWERT जो कीबोर्ड की का आविष्कार किसने किया था। तो आप याद रखें लाथम सोल्स ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन था कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति है। तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, 46 नंबर के राष्ट्रपति है और 20 जनवरी 2021 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। और जो उपराष्ट्रपति कौन है अभी अमेरिका की, वो है कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन था कि जो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर पढ़ के जाने। देखो मैं इससे जो नज़दीकी फैक्ट है वो बता देता हूँ। एक तो आप याद रखें कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। और वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। और इसके साथ ही आप याद रखें जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, स्मिथ थे। और जो ये एक्ट कब आया था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक्ट कब आया था, 1934 में। ये भी आपको याद रखना है कब आया था, 1934 में आया था और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। फिर आप याद रखें कि जो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके साथ ही आप याद रखें इस जो आरबीआई है इसके 4 डिप्टी गवर्नर है। कौन से, एक तो है टी राबी शंकर और फिर है एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजवीर राव। ये 4 इसके क्या है, डिप्टी गवर्नर। अगला क्वेश्चन था कि जो एयर नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट एक्ट, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स में हम इस प्रकार आपके लिए जितने भी जो शिफ्ट है उनसे संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नया एनालिसिस करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो आए।